हेलो। हेलो। मोहम्मद तारिक बात कर रहे हैं। हाँ जी। तारिक, ये आपने जो राम जी कंपनी थी यहाँ से छोड़ दिया क्या, रिजाइन दे दिया था क्या आपने सर? कहाँ से बात कर रहे हो सर आप? सर मैं आपसे ना सेंट्रल डिपार्टमेंट से बात कर रहा था। अमन कश्यप नाम है मेरा। अच्छा आपकी जी। बैंकिंग की कुछ पेंडिंग सी चल रही है, उसी के कौन संदर्भ सी में मैंने बैंक आपको कॉल कौन किया सी बैंक की पेंडिंग है सर? है। ये रत्नाकर बैंक से बात करूँगा हाँ आपसे। जी। रत्नाकर सर, आरबीएल बैंक के बिहाफ से सेंट्रल हाँ जी। डिपार्टमेंट से आपसे अमन बात कर रहा था। हाँ जी सर। हाँ जी। आपका सर एक ना कैश लोन चल रहा है राइट ऑफ डिफॉल्ट में हाँ जी सर। 0214। हाँ जी सर। इसमें हाँ जी। आपका 2,76,000 रुपए की ना कुछ पेंडेंसी है। बिल्कुल सर, पिछले 2 बिल्कुल साल से आप पेमेंट इसकी नहीं करा रहे हैं, क्या सर। इसका रीजन है? केस चल रहा है सर हमारा ना एक्चुअली बैंक के खिलाफ। मैंने ना केस चल बैंक रहा है पे आपका? मानहानि का केस डाल रखा है क्या केस डाल रखा है वो तो सर। मैं जानना बैंक चाहूंगा के ना एम्प्लॉइज थे, मतलब आज आपके 2024, एम्प्लॉइज। मेरी बात सुनो, 2024 की बात है। आरबीएल बैंक के एम्प्लॉइज थे जहाँ पे मैं ना पहले जॉब कर रहा था मोहाली में। ये रामजी सोनी हाँ मोहाली हाँ में हाँ ना? हाँ, मोहाली में पहले मैं जी 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 2024 की बात है ये। तो वहाँ पे मैं जॉब करता था। जी। वहाँ पे आके ना इन्होंने मेरे से बदतमीजी करी थी, जिसकी वजह से मेरी जॉब चली गई थी। ऑफिस में आके बदतमीजी करी आपसे? हाँ जी। मेरी मतलब ऐसे लगा, मेरी पर्सनल जो भी मतलब इमेज थी, इन्होंने पूरी वो धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि मैं पहले एक रिकवरी एजेंट था। अच्छा। ठीक है। तो इनको ऐसे लगा था कि इसको डरा लेंगे, धमका लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैंने कहा कि भाई दो तुम कर सकते हो, तुम कर लो। इन्होंने कॉल की, पता नहीं किस किस को, कभी मेरे मालिक को कर दिया, कभी किसको कर दिया। मतलब सभी जगह मेरे कपड़े उतार दिए, रिश्तेदारी में, घर में। मेरे को भी उसके बाद कोई टेंशन नहीं पड़ी। तो वो इन्होंने सर मेरा डर खोल दिया। जो इंसान का अच्छा अंदर डर होता है ना, एक डर होता है ना कि यार उसको पता चल जाएगा, नहीं यार इनके पैसे दे दो ना, नहीं तो ये बता देंगे उनको। इन्होंने मेरा डर ही उठा दिया वो। अब अच्छा, जैसे तो देखो इस आप, वजह से नहीं आपने नहीं मेरी बात पेमेंट सुनो। होल्ड कर दी? अब देखो, अब आप देखो, जैसे अभी आपने भी मेरे कलीग को कहीं मतलब घर वालों को फोन किया होगा, वो बता रहे थे मेरे को। ठीक है। तो अब ये नहीं, सब मेरे लिए आम हो गया। अब ये ये चाहिए आपके लिए अभी नॉर्मल हो गया, ये कह रहे हो हाँ, अब मेरे लिए मतलब नॉर्मल बात है ये। मेरे मेरे हिसाब से जिस मर्जी को करो, क्योंकि अब देखो सर, 2-3 साल हो गए काम छोड़े हुए। ठीक है। अब तो एक वो बोलते हैं ना कि छड़ा छलांग ऐश कर रहा फिर रहा है। अब इन्होंने वो मेरा डर उठा दिया। तो एक इंसान का जो अंदरला डर होता है ना, वो जब निकलता है उसके बाद वो इंसान शेर बनता है। तो इन्होंने वो बना दिया मेरे को अब। तो अब मेरी बात सुनो सर, बात तो सुनो। इसी कारण से फाइनिंग चल रहा है आपका 2 साल मैं सर, मेरा 2,76,000 थोड़ा, मेरे कम से कम 14 बैंकों का डिफॉल्ट है। आवाज कट रही है आपके मोहम्मद। हाँ जी। मेरा ये कह रहा हूँ, मेरा 14 बैंकों का डिफॉल्ट है सर। अच्छा, 14 बैंकों से आपका पेमेंट पेंडिंग हाँ। चल रहा है। और अच्छा, अच्छा, इन्होंने अच्छा, उस टाइम मेरे पास, मेरे को बताया, बस ये लगा के चलो कि सर मैंने सुसाइड नहीं किया। वो टाइम मैंने, मेरे को हाँ। बताया कैसे निकाला है। लेकिन वो जब टाइम निकाल हटा मैं, तो जो उसके बाद निकल के आया मैं, मेरी तो टेंशन ही फ्री कर दी इन्होंने। अच्छा, तो फिर ये पेमेंट फिर आपकी क्लोज कैसे होगी फिर ये? मैं तो कह रहा हूँ कि घर पे बैंक के बंदा आए ना, उनको बताऊंगा ना सर। हाँ। वो कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे? बैंक मुकर रहा है कि हमारे बंदे नहीं है। मतलब अभी आपके घर पे हैं ये? मैं सर ये कह रहा हूँ, कोर्ट में क्यों नहीं आ रहा बैंक? ये नहीं समझ आ रही मेरे को बात। नहीं, बैंक कोर्ट में केस क्यों डाल देगा ना आपका? सर मैंने डाल रखा है ना, अब डालो केस आपका कोर्ट में। आपका कार्ड से बैंक, आपका कार्ड में बैंक बस आपको 2 चीजें बोलेगा, या तो 2,76,000 आप पूरा पैसा दे दो, जॉब कर रहे हो। जॉब तो मैं है ही नहीं, जॉब से तो और निकल ही आपकी- गया अब तो। मैं पूरी बात तो कंप्लीट कर लूँ आपकी, तो मैंने सुन ली ना सर। और दूसरा ऑप्शन बैंक आपको ये दे रहा है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके घर के हालात खराब चल रहे हैं ना, तो बैंक आपको इसके ब्याज पे सेटलमेंट दे देगा। जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपका माफ कर देगा, और जो भी आपका सेटलमेंट का अमाउंट बनेगा उसका डॉक्यूमेंट दे देगा। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने बैंक के खिलाफ केस डाला हुआ है, उसका कुछ नहीं बनेगा मतलब? बैंक के हिसाब से आपने केस डाला, आपने क्या केस डाला? क्या मानहानि का डाल रखा है ना सर, मेरे को करियर खत्म कर दिया इन्होंने मेरा। वो केस तो आपका चलता रहेगा। फिर चलने दो ना, फिर पैसे उसके नहीं नहीं, फिर हाँ। नहीं, मतलब ये हुआ, एक तो मेरे कपड़े उतार लिए, बाद में फिर मेरे से पैसे मांग रहे हो। जब मैंने अभी इज्जत दे दिया सर, चौक में खड़ा के मेरे कपड़े उतारे हैं। नहीं, उस टाइम पे सर जो लीगल टीम काम करी थी, रिकवरी टीम आपके केस पे काम करी थी, तो उस टाइम पे आपने उनके ऊपर एक्शन लिया, साइड पे साइड अपना केस भी तो क्लोज करवा देते आप। सर मैंने पूरा एक्शन लिया, FIR भी दर्ज करा रखी है मैंने। और बताओ सर, वो तो आपके हक है ना, वो तो आपके राइट। हाँ। अगर आप नहीं फिर कॉल करेंगे, आपकी फैमिली में कॉल करेंगे, तो वो आपके राइट है कि आप उनको कॉल करके एक्सलेट करो। नहीं, मेरे को अब सर, मेरे को कोई, मेरे देखो, कॉल कर रहे हो जिस मर्जी को करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो मैं तो खुली छुट्टी दे रखी है, जिसको करना है कर लो। तो
ये कोई नई बात थोड़ा है मेरे लिए, ये नई बात नहीं है आप बोल मेरे रहे हो लिए। कि मतलब आपके अभी घर वालों को कॉल करो या आप बोल रहे हो कि कर लो सर, जिसको मर्जी कर लो सर, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। उन पैसे तो मैंने देने हैं, उन्होंने थोड़े देने हैं। अगर हाँ मेरी बात तो सुनो, आपको ही देने, लेकिन एक जो टाइम होता है ना सर, आप खुद भी देखो। मैं ये कह रहा हूँ आप फिर 2 जब साल का लंबा आपने गैप निकल दिया उस इंटेंशन के कारण कि मेरी आपको बात तो कोई सुनो जॉब सर, पे आपके अरे सर मेरी बात तो सुनो, मैं कोई चने खा के तो बड़ा नहीं हुआ, चने खा के तो बड़ा नहीं हुआ। कम से कम आपको कितना तजर्बा है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को फील्ड में इंडोसेंट बैंक का 3 साल का तजर्बा है रिकवरी का, लेकिन मैं किसी की नौकरी नहीं खाई, इन्होंने मेरी नौकरी खाई हुई है। आपको जिसने, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं आपके अभी ऑफिस में कॉल कर दूं, घर में कॉल कर दूं, आपके फैमिली को कॉल कर दूं, तो आप मेरे नाम पे एक्शन लोगे नहीं लोगे? सर बंदे नाम ही नहीं बताते अपना, उन्होंने नाम ही नहीं बनाया अपना असली। और बताओ फोन में, अब फोन में मेरी बात सुनो, अब फोन में आप कौन सा सेंट्रल डिपार्टमेंट है, काहे का सेंट्रल डिपार्टमेंट? आप ही एजेंसी से ही बात कर रहे हो सर। ये हमें सिखाया गया है डीआरए का, जब मैं एग्जाम देता था यही सिखाते थे मेरे पूरे भी। आप भी रिकवरी एजेंसी से ही बात कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? आप अगर किसी आप मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो सर, आप मेरी बात सुनो, आप अपना एड्रेस भेजो, मेरी बात तो सुनो, आप अपना एड्रेस भेजो ना, मैं आपको ही मिल लेता हूँ, आके गुड़गांव में ही हूँ अभी मैं। हाँ लिख लो, मैं बता देता हूँ। नहीं टेक्स्ट में भेज दो आप सर, मैं और बता देता हूँ। नहीं डीआरए में नहीं, और संडे को आप कॉल कर रहे हो, पहली बात तो ये आरबीआई बैंक ने कहाँ लिखा है कि संडे को बैंक की एम्प्लॉय आपको फिर कॉल सर ना करें? आरबीआई बैंक ने ये कहाँ लिखा है कि एम्प्लॉय की पेमेंट आप मत करो, आप पेमेंट मत करो। आपने बहुत सीख लिया, आपने समझ लिया है, अभी आपने बना लिया कि मैं अब जो भी मेरे को कॉल करेगा उनको मैं शिक्षा दूंगा। ये कहाँ लिखा है कि आरबीआई आपको कॉल ना करे? सर ये सब आपने ही सिखाया मेरे को, मैं पहले बहुत शरीफ था। हमने मैं बहुत ही शरीफ था सर पहले। अरे जितना मैं शरीफ था ना सर, उसको वैसा बंदा कोई नहीं था जितना मैं शरीफ था। ये आपकी कृपा हुई है, वो मेरे साथ हुए तभी मेरे साथ हुई। एम्प्लॉय ने आपके साथ गलत कर दिया? किसी एम्प्लॉय नहीं सर, वो पूरी टीम थी, सारे बैंकों का पैसा लेके बैठोगे आप? टीम थी, पूरी टीम। मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य, अरे सर और बात बताऊं, एक और बताऊं, जो वो सब हुआ मेरे साथ ना, उसके बाद मैंने YouTube में एक चैनल बनाया, वो भी साला मोनेटाइज हो गया। देखो मैं तो आपकी पूरी रिकॉर्डिंगें डालता हूँ वहाँ पे और पूरा ज्ञान देता हूँ, और साले कस्टमर भी मेरे को बढ़िया बन रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ आप YouTube में ये भी डालो कि आपका डेप पेंडिंग है, आपको कॉल कर रहे हैं, हरेस कर रहे हैं, वो आपके राइट है, ये आपका हक है। मैं कह रहा हूँ मेरा मकसद ये है सर, मेरी लड़ाई देखो, ये मेरा क्वेश्चन है, मेरी लड़ाई बैंक के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई आपसे साथ नहीं है बिल्कुल भी। पैसा देना मैं देनदार हूँ, बस मेरी लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है जो ये लोग डिप्रेशन की वजह से आपके चक्करों में सुसाइड कर रहे हैं। आपको पता है आपकी वजह से कितनी सुसाइड कर गए हैं लोग? आपको पता है ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है? अरे सर मेरी बात अभी मेरी बात सुनो, आप ना डिसेंट एडवाइस कर लो। ग्राउंड लेवल पे आपने बात कर ली, ग्राउंड लेवल भी बंदे आप ऐसा कर रहे हैं सर, तो लोन वाले सुसाइड कर रहे हैं जिन्होंने डेप्ट देना है, मतलब लोन वाले। हाँ जी, जो आप हरासमेंट कर रहे हो ना, जो आप हरासमेंट कर रहे हो ना लोगों को। जाओगे क्या आप भी? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ उन्हीं के पड़ाव में जाओगे क्या आप भी? सर मैं सुसाइड थोड़ा करूंगा, मैं करवाऊंगा सुसाइड लोगों से, मैं क्यों करूंगा? आप हमसे सुसाइड कराओगे? मैं नहीं, अरे सर आपको कोई, मेरी लड़ाई सिस्टम के साथ है। देखो मरने के लिए मजबूर करोगे नहीं, फिर आपने मेरी बात सुनो, मेरे पास ना 1400 1500 रिकॉर्डिंग पड़ी है उस साल की। गलत राह में निकल सर पहले आप भी मेरी बात सुनिए, आप क्यों नहीं बात सुन रहे यार कस्टमर की? आप कस्टमर की तो बात ही नहीं सुन रहे। आप मेरे पास 1400 रिकॉर्डिंगें पड़ी हैं। पैसों की दिक्कत है तो आपका 2,76,000 रुपए का अमाउंट है, 76,000 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, 2 लाख रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा सर। 15% में तो उस टाइम सेटलमेंट कर रहे थे, अब तो कपड़े भी उतार ले, अब तो इज्जत भी दे दी सारी। हाँ जी, नहीं तो आपको 15% में क्या बोला था? मिनिमम पेमेंट के लिए बोला था ना कि 15 करके आप 2,76,000 दे दो, यही तो बोला था ना? सर मैं फिर बता रहा हूँ, मैं खुद एक रिकवरी एजेंट रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आप रहे हो तभी तो सर आपको ना बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है। ज्ञान लेना पड़ा। लेके आपको क्या लगता है पैसा लेके आप क्या मतलब पूरी जिंदगी गुजार लोगे? जिंदगी मैं कौन सा कह रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं गुजार पाऊंगा। कभी ना कभी तो क्लोज करोगे। अभी तो आपको 2 साल हुए, अभी कभी ना कभी तो क्लोज करोगे। आप फिर वही बात कह रहे हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। चैनल बनाओगे, उधर लोगों को ये बोलोगे कि मैं डिफॉल्टर हूँ, 14 बैंक से मैंने पैसा लिया है, आप भी लो। नहीं ये नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बंदा मेरी बात सुनो, चलो बताओगे। नहीं एक मिनट सर, मेरी नौकरी क्यों खाई थी भैया? उनको क्यों नहीं ज्ञान दे रहे आप? मेरे को तो ज्ञान। अरे नौकरी किसने खा ली आपकी? मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉइज थे,
कहाँ पे दोबारा मिल रही लग है? जाओ। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे मेरा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्यों क्या डिपेंड कर रहा है qualification फिर? आपने इन्होंने recovery agent का कोर्स करा है ना, सर तो ऑथराइज लग जाओ, किसने आप कहीं भी दिया? लग जाओ। ऑथराइज किसने दिया कि बंदे की नौकरी खा जाओ? बात तो ये है। अच्छा, मैं आपको ऑथराइजेशन नहीं, आपने employees को authorize कॉल दिया करने होगा के लिए कि आपका 2,76,000 रुपए का अमाउंट है, इसके लिए एक लेटर लेके आओ, आपको कॉल करूंगा। सर ये सब ये किताबें, सर मैं कह तो रहा हूँ फिर आप केस कर लो ना। केस क्यों नहीं कर रहे मेरे पे? केस करो, मैं तो कहता हूँ कोर्ट में चलने दो। कौन सी एजेंसी से शिक्षा ले ली? किस एजेंसी ने आपको शिक्षा चार दी है? एजेंसी थी जहाँ पे जॉब करता था। आपसे कोई उधारी और कोई कर्जा नहीं मांग रहे हैं, आपने एक बैंक का पैसा यूज करा है, वो आपको बोला सर जा फिर रहा है कोर्ट केस क्यों नहीं कर रहे आप? कोर्ट केस करें? क्यों नहीं कर रहे? आपके नियर बाई कोर्ट है? नियर बाई है। नियर बाई है। है तो चले जाओ। नहीं, आप करो ना। आप करो, किसी वकील से मेरी बात करा देना, मैं केस करा दूंगा आपके ऊपर। जाओ। अरे सर वहाँ आप करवाओ ना, वहाँ पे पैसा तो आपका देना है मैंने। आप किसी मैं आपसे पैसा मांग कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि केस क्लोज करना है आपको। सर 2,76,000 दो, चाहे 2 लाख दो, 76,000 रुपए का आपको डिस्काउंट करा दूंगा। 2 ये लाख रुपए में बात सेटलमेंट हो बोल रहा जाएगा। हूँ। अगर ज्यादा मेरा किस्तें, सर अगर देखो। आपको EMI करानी है तो आपका 2,50,000 रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा। 3 EMI ले लो, 15,000 रुपए का डिस्काउंट। आप अपना ना एड्रेस भेज दो, मैं आपके पास ही आ जाता हूँ। आपका नाम क्या है वैसे? शुभ नाम बताओ आप। मैं आपसे अमन कश्यप बात कर रहा था। कश्यप, कहाँ से हो आप? अभी तो सर मैंने आपको 4 बार बता दिया, नोएडा ब्रांच से। नोएडा से तो वो तो सर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो बेसिकली। एजेंसी का नाम बताऊं क्या आपसे? आपको एजेंसी का नाम बताऊं क्या? हाँ वो लक्ष्मी कनेक्शन लिख लो। आप एक काम करो, रिकॉर्डिंग करो एक बार। नहीं है मेरे पास रिकॉर्डिंग, तो मेरा पूरा रहता है। रिकॉर्डिंग पूरी रहती है। लक्ष्मी कनेक्शन सेक्टर 3 नोएडा। अच्छा, ये सर केस कब आया आपके पास? पूरा लिखो, नियर ओम स्वीट पूरा लिख लो ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। रिकॉर्डिंग हो रही है सर, मैं दोबारा सुन लूंगा। गूगल में जब आप लोकेशन डालोगे ना, सीधा ऑफिस के सामने आप आ जाओगे। उधर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपने कितना पैसा यूज करा है, कितना पैसा आपने खा लिया है। हाँ, और अभी आप बैंक को ज्ञान दे रहे हो कि मैंने रिकवरी का कोर्स करा है। बैंक से देना सर, एजेंसी को ज्ञान दे रहा हूँ, बैंक को नहीं ज्ञान दे रहा हूँ। अदालत बैंक से तो अगर आप में क्या कर लोगे सर, अगर बैंक से होते ना, मेरी बात तो सुनो, बैंक से होते, बैंक का बंदा ऐसी घटिया, पहली तो बात है, बात ही नहीं करता वो, कभी ऐसे कॉल ही नहीं करता वो, सीधा कस्टमर को बात करता। मोहम्मद तारिक, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपका 2,76,000 रुपए का पेमेंट है, ये आपको क्लोज कराना है। ये घटिया बात होगी? मैं ये थोड़ी बात बताऊँ, मैं ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो ना कि आप ज्ञान दे रहे हो, मैं ज्ञान नहीं दे रहा, वो मेरे एजुकेशन की है, मैं ज्ञान नहीं दे रही। अगर है मेरी बात तो सुनो, अगर मैं अनपढ़ होता ना सर, तो मैं सुसाइड कर लिया था कब का, क्योंकि आपके बंदों ने उस टाइम करवा दिया था मेरे आप अपने आपका जो बेटा होगा नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं उस टाइम सुसाइड कर जाता तो आप क्या करते? आप ये बताओ, सारी बातें छोड़ दो, अपने बेटे को क्या शिक्षा दोगे बताओ आप? बेटा तो अमेरिका में सेट है, वाइफ भी चली गई। बेटा अमेरिका में सेट है आपका, उसको क्या कुछ शिक्षा तो दे दो। वाइफ भी चली गई। मतलब ये कार्ड, ये सारे जो 14-15 बैंकों का आपका जो पैसा यूज हुआ, सारे कार्ड स्वैप कर करके आपने बेटे को भेज दिया क्या अमेरिका? ऐसा तो आपका, ये तभी आपका चैनल बंद हो गया सर मोहम्मद तारिक। चैनल तो चल रहा है कंटेंट, आपका कंटेंट बड़ा अच्छा नहीं था उस टाइम पे। कंटेंट थोड़ा अच्छा बनाते हैं आप। कंटेंट बिल्कुल अच्छा मैं मेहनत करके पैसा कमा के अपने बेटे को भेजा हूँ, नहीं, ये आपका कंटेंट होना चाहिए सर। मैं आज भी कह रहा हूँ, जो मेरी लड़ाई है कार्डों से वो सिस्टम के खिलाफ है। आपने सर अपने ना मेरी आपके साथ है, ना मेरी बैंक के साथ है। मैं देनदार बैंक का हूँ, आपका नहीं। मेरे नाम पे किसी ने मेरे को कंपनी में कॉल करके मेरे साथ गलत व्यवहार करा उस टाइम। नहीं सर, आए थे कंपनी में, अरे सर बंदे आए थे उस टाइम। खुद सोचो, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, मैं आके वहाँ पे आपका जुलूस निकाल दूँ तो? हाँ, जुलूस निकालो। अरे मैं कह रहा हूँ सर, आप यहाँ पे आके मिलो, जुलूस नहीं निकालो, आप यहाँ पे आके मिलो। बिल्कुल, आपसे मिलना चाहेंगे हम। नहीं, नोएडा में जो मैंने एड्रेस दिया आपको, लक्ष्मी कनेक्शन, सेक्टर 3 होम स्वीट। मंडे और ट्यूसडे के बीच में 200% आऊंगा। ये नंबर अगर मैं बैक कॉल करूँ तो लगेगी कॉल आपके पास? मंडे ट्यूसडे नहीं सर, इतना डिले मत करो। 2 साल आपने खा लिया बैंक के, थोड़ा सा समय निकाल के। आपका तो खाया ही नहीं मैंने ना, फिर बैंक का खाया। आज की डेट में आ जाओ सर, आज की डेट में आ जाओ। मैं नहीं आ सकता आज की डेट में, मेरे पास टाइम थोड़ा। कितना समय लग जाएगा फिर भी आपके हिसाब से? कितना समय लग जाएगा? मैं कल और परसों के बीच आऊंगा सर, पक्का आऊंगा। कितने बजे तक? आप अपना पर्सनल नंबर दो ना मेरे को। पर्सनल नंबर दूं मैं आपको? मिलूंगा सर। नहीं, पर्सनल नंबर नहीं होती ना इंसान की। मैं बात बताओ, आवाज चेंज हो जाएगी?
अरे छोड़ो, पर्सनल नंबर दे दो ना, नंबर देने में क्या दिक्कत है सर? देखो मेरी बात तो सुनो, थोड़ी ना कर लोगे। आपके आपकी नीयत खराब हो सकती है, आप घटिया इंसान हो सकते हो, चोर डिफॉल्टर हो सकते हो, लेकिन आप सर आपकी आवाज से चेंज नहीं होगी ना। मेरी बात तो सुनो सर, अगर यही बोलूं मैं आप कि आप चिंदी चोर लग रहे हो, रिकवरी वाले होते हैं जितने भी चिंदी चोर होते हैं, मानते हैं आप चिंदी चोर होते हैं एक नंबर के, सच में कह रहा हूँ। अरे सर मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ सर मेरी बात तो सुनो। अरे आपके आरबीएल के बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, पटियाले का बंदा था वो, मेरे डिस्ट्रिक्ट का, क्या बोला जहाँ पर ये 2025 की बात है, पटियाले का बंदा था, उसका नाम लक्ष्य था, ठीक है? क्या नाम था? लक्ष्य करके था उसका नाम, अक्षय पता नहीं, लक्ष्य ऐसा नाम था उसका। उसकी मैंने उंगली काट दी थी, ये तो नाम होता वो है, बदतमीजी से बोला था। ये तो नाम होता है, तो ये लक्ष्य ऐसा नाम क्या होता है? नाम होता है ना। कुमार था, पता नहीं शर्मा था, कुमार था, आई डोंट नो। उसने भी 307 का डाल रखा है मेरे पे पर्चा। और बताओ क्या डाल रखा है? 307 का पर्चा डाल रखा है उसने, मेरे से बदतमीजी करी थी आगे। हाँ। पर्सनल देखो सर, पर्सनल रिस्पेक्ट बंदे की जो होती है ना, वो पर्सनल होती है। आप उठाते हो, कपड़े उतारते हो, अगर मैं, मेरी बात सुनो, देखो अब मैं कह रहा हूँ आपको अपना पर्सनल नंबर दे दो। आपने दिमाग टेंशन बना ली कि पैसा खाना ही आपको। अरे यार फिर वही बात है, खाना ना खाना वो तो बाद में है ना। आप अपना पर्सनल नंबर क्यों नहीं देते? देखो आपके पास हमारे सबके नंबर होते हैं, मिनट में आप नंबर हैक कर लेते हो। मैं पुलिस में रिपोर्ट कराई थी, उन्होंने मेरा फोन हैक कर लिया। अरे एक नंबर के हैक करो आप, एक नंबर के हैक करो। अच्छा हम हैकर हैं। एक नंबर के हैक करो, एक नंबर के चोरी चिंदी के काम करते हो, ये नंबर हैक करके। 3 लाख रुपए आपने यूज कर लिया और हम हैकर हो गए। 20 लाख है, 3 लाख नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट घट रही है ऐसे। 3 लाख है सर। 20 है, 20 मेरा टोटल 20 है। अरे वो आपकी नीयत है, जैसी आपके परिवार ने आपको शिक्षा दी है, पैसा यूज करके शिक्षा बढ़िया, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप वो बता रहे हैं। मेरी बात नहीं समझ रहे ना आप, तो अपनी सुना रहे हो। अगर आपका बच्चा किसी का मतलब किसी गरीब इंसान का पैसा हो सकता है, नहीं ये भी तो देखो ना आप। नहीं जब एक इंसान जो, अरे नहीं आप अपना सा ज्ञान छोड़ रहे हो ना। अच्छा आप वो भी तो देखो जो आपकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। मोहम्मद तारिक अगर बैंकों से 20 लाख रुपए खा के बैठेगा तो कैलकुलेशन कर लो सर। मेरी बात तो सुनो भैया, नहीं मेरा ये 20 लाख दिख रहा है, मेरा ये 20, अरे मेरी बात तो सुनो भाई, 20 लाख रुपए खा के बैठा हूँ। अरे यार इतना चोरी, चलो फिर मैं म्यूट में डाल दूं क्या? मेरी बात ही नहीं सुन रहे तुम। अब ये मेरा 20 लाख तो दिख रहा है। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। अरे यार विजय माल्या को नहीं शर्म आई, मेरे को क्यों आएगी? अरे विजय माल्या नहीं पाती को नहीं आएगी, उसका 85,000 लोन 4.5 करोड़ में 4.5 करोड़ में सेटल कर दिया। वो भी तो बंदे थे। माल्या तो इंटरव्यू दे रहा है ना, अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा है। आपके जस्टिफिकेशन दे अरे उसने तो बनाया है। अरे विजय माल्या को आप अपने आप से कंपेयर मत करो सर, बिल्कुल भी। करेंगे उनके साथ कंपेयर करोगे उसको अपने आप से कंपेयर करोगे तो फिर तो आपको सर एक पॉडकास्ट में अपना वो देना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप ये पेमेंट का बता दो, आपने इतनी सारी ज्ञान की बातें तो कर ली, आपके पास ही आएंगे, आपको बोल रहा हूँ आपके पास आएंगे। तो मैं आपका ये कंफर्म रखूँ, अभी 11:49 हो गए, आज की डेट में आप मिल लोगे हमसे आगे? हाँ जी आज की डेट में कंफर्म रखें, आज की डेट में आप निकल जाओ घर से, कल पहुँच जाओ। फोन सुनिए, फोन नहीं देना भी, क्या बोल रहे हो भाई? कल की डेट में कितने बजे तक आ जाओगे सर? आप नंबर बताओ अपना, मोबाइल नंबर बोलो। आपको अभी कोर्ट में केस लड़ना है ना, तो अभी अरे नंबर बोल भाई, नंबर बोलो कितने बजे तक आओगे कल यहाँ पे? नंबर तो बोलो, मोबाइल नंबर। हाँ बोलो, नंबर बोलो। 6283 44 5869। ये मेरी वाइफ का नंबर दे रहे हो चूती, अब बस गांड पड़ गई इतने में। ये वाइफ का नंबर है आपका? हाँ जो जा यार, तू बंदा थोड़ा नामर्द है, ऐसे काम नामर्द करते हैं। अरे मेरे नंबर देख रहा हूँ, मेरा दूसरा नंबर भी ले लो, मैं दे रहा हूँ। नामर्द बंदे हो यार आप, क्या बात कर रहे हो? बताओ दूसरा नंबर भी बता दो सर, आपका दूसरा नंबर भी बता दो। 843 नहीं, नंबर नहीं बंद होगा, ये मर्द की निशानी होती है, मर्द की निशानी होती है। कभी नंबर नहीं बंद किया आज तक, ये जिंदगी में नहीं किया, जिंदगी में नहीं नंबर बंद किया भाई। नंबर अगर बंद हो जाए तो फिर वो क्या है? मैं कहता हूँ जिंदगी में ये नंबर कभी बंद नहीं होगा। नहीं आपकी वाइफ का बोल रहा हूँ, अगर उसका नंबर बंद हो जाए तो वो क्या है फिर उसमें? 843 नंबर नोट कर ले। किसका नंबर? आपका? मेरा ही नंबर है यार। बताओ। मैं औरतें वाला काम नहीं करता, मर्दों वाला काम करता हूँ। तुम औरतों वाला काम करते हो, क्योंकि रिकवरी वालों को औरतों वाला। मोहम्मद तारिक अगर बैंक का 20 लाख रुपए खा के बैठेगा, अरे फिर वही बात, बैंक तुम बैंक के थोड़ो, तुम तो सरकारी कुत्ते ना, सरकारी नहीं प्राइवेट कुत्ते हो, डॉगी 10-12 हजार में जॉब करने वाले।
अरे प्राइवेट कुत्ते हो भैया, 12-15 है, कितनी सैलरी है? 15,000 है? कितनी नहीं, सैलरी आ रही है? 15 आ रही है, 20 आ रही है? जीरो जीरो सेवा चल रही है। सेवा में चल रहे हो? चलो फिर तो सेवा में अच्छा, फिर भूल जाओ, सोच लो सेवा में आ गया। हाँ? टाइम वेस्ट कर रहे हो यार मेरा। DRA RTP डाल के आगे देखो कस्टमर, यहाँ पे कुछ नहीं। अरे आरटीपी पीटी भी सब डाल दूंगा मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ नंबर तो बताओ आपका, दूसरा भी नंबर मेरी गांड में दम है, तुम अपना बता दे। तुम तो डर रहे हो सालों नंबर बताने में। अरे मैंने बता तो दिया आपको। बता, ऐश करो ऐश।